एक बात बताओ साथियों, ये सदैव 70 साल चिल्लाते रहते हैं। मैं केवल ये जानना चाहता हूँ कि ये 70 साल में अच्छा कार्य हुआ होता तो मैं उन्हें गद्दी से नहीं हटाता। इसीलिए जनता ने 70 साल की कमी की वजह से जनता ने उन्हें हटाया और आपको राज सौंपा। आपने कहा था मैं काला धन स्विस बैंक से 3 महीने में लाऊंगा। 13 साल हो गए, आपने उस पर विचार करना छोड़ दिया। चलो खैर छोड़ो, भ्रष्टाचार की बात है। अब आप बतावें, भ्रष्टाचार की ही बात करूंगा। जब से भाजपा सरकार आई है, कम से कम 600 ज़िले में इनके कार्यालय बने। 600 ज़िले में कार्यालय जो बने हैं वो 600 कार्यालय मान के चलो। 600 कार्यालय ही, सबके लिए ज़मीन खरीदी गई, बिल्डिंग बनी। बिल्डिंग वो भी बनी, ऐसी बनी कि जैसे लगता है कोई 5 स्टार होटल हो। कम से कम नहीं तो वो कार्यालय बनाने में 10 करोड़ रुपये खर्चा लगा होगा मैं ज़मीन के। अब 600 का 10 करोड़ से गुणा कर दीजिए। अब आप सोच लीजिए पैसा कहाँ से आवा भाजपा का। ये कहते हैं कि, अब भाजपा ही सबसे ज़्यादा विरोध करती है कि जो भी पार्टी फंड का पैसा है उसकी ऑडिट नहीं होगी। इसलिए नहीं होगी कि वो भ्रष्टाचार का पैसा है। यदि वह 1 नंबर का पैसा हो और जनता ने दिया हो या कोई उद्योगपति चंदा के रूप में दिया हो, जो एक हमारे यहाँ नियम है कि चंदा में पैसा कोई भी पार्टी दे सकती है, उसको नियमता छूट है इनकम टैक्स में। चलो ठीक है, सरकार चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो छूट भी दे दिया, तभी लोग देंगे, कहीं ना कहीं स्वार्थ जुड़ा होता है। लेकिन आप ये बताएं कि पार्टी फंड की जांच क्यों नहीं कराई जाती? भाजपा ही नहीं कराने देती। आप ये भी नोट कर लीजिए कि भाजपा क्यों नहीं कराने देती है। इस पे आप लोगों को विचार करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये खनन का पैसा नंबर 2 का वो सरकार के खाते में ना जा कर के भाजपा के खाते में जा रही है। उससे क्या होता है, इनके कार्यालय बने, इनके मंत्रियों की गाड़ी चलती, एक एक मंत्री साथ 10-10 गाड़ी का काफिला चलता है। आप लोगों ने देखा होगा कि 10-10 गाड़ियों का काफिला क्यों चलता है। 10-10 गाड़ियों, सरकारी गाड़ी के अलावा इनके साथ अपनी 10-10 गाड़ी, 15-15 गाड़ी, 20-20 गाड़ी अपनी व्यक्तिगत क्यों होती हैं। और वो नेता हो चाहे विधायक हो चाहे ब्लॉक प्रमुख हो, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 फार्चूनर से चलते हैं। ये पैसा कहाँ से आता है? ये पैसा हराम का है, हमारे तुम्हारे टैक्स का पैसा है, हमारे तुम्हें विकास का पैसा है। अब हमको शिक्षा नहीं देंगे, अच्छी शिक्षा नहीं देंगे, अच्छा स्वास्थ्य नहीं देंगे, लेकिन हराम में ज़रूर खर्चा कर देंगे। तमाम चीज़ें हैं। अब आपको सोचने की ज़रूरत है। आपके बच्चे को, आपके युवा बच्चे को दंगाई बनाते हैं ये भाजपा वाले। हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके दंगाई बनाते हैं, कहते हैं सनातन चाहिए, हिंदू धर्म चाहिए। और इन अपने बच्चे से पूछो क्या करते हैं। अपने बच्चे को विदेश में अच्छी से अच्छी शिक्षा देते हैं, फिर उन्हें नेता बनाते हैं लूटने के लिए देश को। हमसे तुमसे हिंदू मुस्लिम की नफरत की बात करते हैं। भाई जितने बड़े नेता भाजपा के हैं, इनकी लड़कियों की शादी मुसलमानों के यहाँ हुई है। ये समझने की ज़रूरत है। इनको मुसलमान से नफरत नहीं है ना, आप समझ नहीं पा रहे हैं। ये केवल हिंदू मुस्लिम की नफरत हम आपके बीच में डालते हैं वोट के लिए। ये है आपको समझने की ज़रूरत है। ये हर नेता की बात है। मायावती ने पार्टी बनाई, अपने दलितों का वोट इकट्ठा किया, टिकट बेचा, अपना वोट बेच दिया, विधायक बना दिया लोगों को, लूट लिया पूरा देश। मायावती 10 साल मुख्यमंत्री रही, 10 साल में कम से कम नहीं तो 10,000 करोड़ की संपत्ति बना डाली। अब आपको समझने की ज़रूरत है किस दलित के लिए मायावती हुई, किसी दलित के लिए नहीं हुई। इसी तरह सपा पार्टी ने भी किया। पहले से अब की तुलना में देख लिया जाए, चाहे शिवपाल की प्रॉपर्टी हो या मुलायम सिंह यादव की प्रॉपर्टी हो या इनके पूरे खानदान की प्रॉपर्टी की बात मैं करता हूँ, पूरे खानदान की प्रॉपर्टी देख लिया जाए। भाजपा का भी वही हाल है।
चाहे केशव प्रसाद मौर्य की प्रॉपर्टी की जांच करा लो, चाहे अमित शाह की प्रॉपर्टी की जांच करा लो, आपको स्वयं पता चल जाएगा। और बता दूं, मैं भी गारंटी लेता हूं आम आदमी पार्टी वालों कि चाहे जितना जांच करावें वो ईमानदार ही निकल रहे हैं। सत्येंद्र जैन स्वास्थ्य मंत्री थे, भाजपा ने उनके यहाँ कई बार रेड डलवाई, सीबीआई की, ईडी की, फर्जी तरीके से मनगढ़ंत कहानी बना करके उन्हें जेल भेजा। 2.5 साल जमानत नहीं होने दी, क्योंकि कोर्टें भी इनके अधीन है। उसका क्या नतीजा निकला? कुछ नहीं मिला ईडी सीबीआई को, बाइज्जत वो इसी अगस्त में बरी हो गए। वही हाल अभी देखना मनीष सिसोदिया बाइज्जत बरी होंगे, वही हाल देखना केजरीवाल बाइज्जत बरी होंगे। मैं किसी के सपोर्ट की बात नहीं करता हूँ, मैं एक जायज़ बात करता हूँ। कभी आम आदमी पार्टी वाले किसी को दंगाई नहीं बनाते हैं, ना ही वो किसी युवा को दंगाई बनाने की सलाह देते हैं। वो सदैव अच्छी शिक्षा की बात करते हैं, अच्छा स्वास्थ्य की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी केवल दंगा की बात करती है, और जहां दंगा की ज़रूरत होती है कि सरकारी सैनिक लगा करके दंगा कराया जाए और पीओके पर कब्जा किया जाए, वहां अमेरिका जब धमका देता है तो हमारे प्रधानमंत्री जी दब जाते हैं, डर जाते हैं। अब आप बताओ, किसानों को आज तक, चाहे वो पहले की बात हो चाहे वर्तमान सरकार की बात हो, डीएपी यूरिया पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाती, लाठी खाने पड़ते हैं लाइन लगा करके। दारू की दुकान पर्याप्त मात्रा में है, आपको दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन किसान के लिए यूरिया नहीं मिलेगी। जब यूरिया नहीं मिलेगी तो फसल के दाम कहाँ से मिलेंगे? अब आप देख लो, उनको यूरिया डीएपी पर्याप्त मात्रा में नहीं दी जाती है, फसल के दाम उनको पर्याप्त मात्रा में नहीं दी जाती है, सरकार उस पर कंट्रोल रखती है। किसान के अनाज में सरकार कंट्रोल रखती है और उद्योगपति के बनाए हुए प्रोडक्शन पर सरकार छूट दे देती है। 10 रुपये का पत्ता दवाई के खर्चा आता है बनाने में, उसमें 100 रुपये 150 रुपये प्रिंट रेट डाल दिए जाते हैं, और उससे उद्योगपति और इन सरकारों की जेब भरी जाती है। वही हाल दारू में है। 2 रुपये की पाउच तैयार होता है, 5 रुपये की छोटी शीशी तैयार होती है, और वो 50 रुपये में बेची जाती है, 100 रुपये में बेची जाती है। सदैव आप देखना, दारू बनाने वाला, दारू बेचने वाला बड़ा आदमी बन जाता है, और वहीं किसान अन्न बनाने वाला छोटा आदमी बनता चला जाता है। अपने बच्चे की शिक्षा नहीं दे पाता है, अपने बच्चे का इलाज नहीं करा सकता है। अब सरकार की एक सुविधा है इलाज के लिए। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि पहले की सरकारें, सही कहा, यहाँ कोई गलत नहीं कहा, पहले की सरकारें जो पकड़ वाले होते थे लोग, उन सरकारों में पूरा इलाज होता था, आम जनता तक इलाज समुचित नहीं पहुंच पाता था। ये बड़ी बीमारी के लिए है, कैंसर हुआ, हार्ट अटैक हुआ, या अन्य तमाम बड़ी बड़ी गंभीर धाराएं हैं, लीवर ट्रांसप्लांट हुआ, तो उस सरकार से राहत कोष है। लेकिन माननीय योगी जी ने कहा था कि हर आदमी को सुविधा मिलेगी 50%। अब इसमें देखो कमी क्या है। आपको अटैक पड़ गया, डॉक्टर से कोटेशन बनवा करके डीएम से आदेश कराना, विधायक से आदेश कराना, 3-4 महीने की प्रक्रिया, तब तक आपकी जान चली जाएगी, चाहे वो कैंसर ही क्यों ना हो, हार्ट अटैक ही क्यों ना हो, सभी जानते हैं। इसका तत्काल इनका सोल्यूशन नहीं है। जबकि जब डॉक्टर के कोटेशन पर ही काम होना है, तो जैसे है मरीज किसी अस्पताल में जाए, तत्काल वहाँ उसका फार्म भरा जाए, कोटेशन बनाया जाए, और उसे तत्काल वहीं से मुख्यमंत्री के यहाँ भेज दिया जाए ऑनलाइन, और वहीं से 50% पैसा तत्काल आ जाए, इधर दवा भी होता रहे, इधर काम भी होता रहे। ऐसी सुविधा दी जा सकती है, लेकिन सरकारें नहीं करती हैं। सरकारें सोचती हैं कि लोगों को मर जाने दो, लेकिन कहीं ना कहीं जितने पैसा सरकार का बच जाए, क्योंकि ये सरकार को लूटना खाना भी तो है। इनके अपने कार्यालय बनाने हैं, अपने विधायकों सांसदों के बड़े बड़े
हवेली बनानी है, इनके विधायक सांसद 10-10 गाड़ियों से चलना है, डीजल पेट्रोल खर्चा कहाँ से आएगा, और फिर प्रॉपर्टी बनानी है। तो भाइयों, मैं आपसे बार बार निवेदन करूंगा कि अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दें, अच्छे स्वास्थ्य की सुविधा दें। आज के ज़माने में 5 किलो गेहूँ मत लीजिए, मैं तो कहता हूँ स्वयं मना कर दीजिए, लेकिन अच्छा शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य दे दें। शिक्षा के लिए आप लोग रोड पे आ जाइए। जिस दिन आप लोग इतना जागरूक हो जाएंगे, उस दिन देश में शिक्षा की क्रांति आएगी। गरीब का बच्चा 100% IAS बनेगा, PCS बनेगा, अच्छी अच्छी नौकरी पाएगा, इंस्पेक्टर बनेगा, लेखपाल भी बनेगा तो तहसीलदार भी बनेगा, रजिस्ट्रार भी बनेगा तो RTO भी बनेगा। ये बड़े के लोगों के बच्चे कुछ नहीं बन पाएंगे। और आप नेता भी बनने की कोशिश करो। जनता से निवेदन करता हूँ कि अच्छे आदमी का चुनाव करें, अच्छे आदमी को वोट दें, ये माफियाओं को मत वोट दें। आप लोग भौकाल में आ जाते हैं, पता नहीं क्या सोचते हैं। आप लोग सदैव एक सीधे साधे और अच्छे व्यक्ति को वोट दें। वो कितना भी चोरी करेगा, मैं कहता हूँ उसकी चोरी में, लेकिन वो एक दाल में नमक भर चोरी करेगा, वो डरेगा जरूर। उसको जानकारी ही नहीं क्या चोरी करेगा, अपने आप काम होना चले शुरू हो जाएगी। जैसे एक पुरानी कहावत है कि ज़मीन को बंजर से बचा लिया जाए तो उपजाऊ अपने आप हो जाएगी। इस देश को भ्रष्टाचार से बचा लिया जाए, अपने आप देश विकास कर लेगा। शिक्षा की क्रांति बहेगी, स्वास्थ्य की क्रांति आएगी और हर आदमी खुशहाल होगा। जय हिंद, जय भारत।